मैं सैयद शमशाद खादरी आपका मेज़बान मरो कुरुक्षेत्र टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता है, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। और ख़ुसूसी तौर पर आपसे हमारी गुजारिश ये है कि आपने अपने तजावीज़ और अपने कमेंट्स हमारे चैनल को ज़रूर रवाना कीजिए, ताकि हम हमारे प्रोग्राम को खूब से खूब तर बनाकर आपके खिदमत में पेश करना चाहेंगे। और इसी के साथ साथ हमको रिपोर्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स और दूसरे स्टाफ की भी ज़रूरत है। हमारा जो स्क्रोलिंग में हमारा फ़ोन नंबर आ रहा है, आप उससे रब्ता कायम कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने की आप कोशिश कीजिए। तो नाजरीन, चलते हैं आज की कुछ देश और दुनिया की अहम खबरों पर नज़रसानी करते हैं। तेलंगाना एपी को जोड़ने 2 सुपरफास्ट रेलवे लाइन्स। वाह मोदी जी वाह, आपका जवाब नहीं। जिनसी हरासानी मामला, MJ अकबर बली का बकरा, ब्रिजभूषण के जराइम पर पर्दा। कौम और मुल्क का सर फखर से बुलंद करने वाली बेटियां इंसाफ के मुंतज़िर। जिनसी हरासानी मामला में मरकजी हुकूमत का दोहरा मेयार आश्कार हो चुका है, जो फिलहाल सारे मुल्क में मौजू बन चुका है। एक खातून सहाफ़ी की शिकायत पर मरकजी मुमलकती वज़ीर MJ अकबर से वज़ारत छीन लेने वाली मोदी हुकूमत खातून रेसलर की शिकायत और तकरीबन 40 दिन तक एहतजाज करने वाले बावजूद रेसल फेडरेशन की सदारत से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ब्रिजभूषण सिंह को हटाने के लिए तैयार नहीं, बल्कि बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हम हमेशा से यही बात कह रहे हैं कि जब से बीजेपी हुकूमत बनी है, जिस तरीके से जो है धंधालियाँ हो रही हैं, जिस तरीके से जो है नित नए तरीके से ख़वातीन को परेशान किया जा रहा है, मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उन्हीं से मरो कुरुक्षेत्र टीवी चैनल के इस स्टेज से आपसे मालूम करना चाहूँगा कि एक तरफ तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, औरतों की इज़्ज़त और नामुस की बात करते हैं, 3 तलाक़ में जो है मुसलमान ख़वातीन की जो है आप खिदमत की बात कहते हैं, उनकी जो करते हैं। मगर एक बात ये समझ में नहीं आती कि जब MJ अकबर को जिनसी हरासानी का मामला था तो उनसे वजारत छीन ली गई थी। अब जबकि ब्रिजभूषण के जराइम पर पर्दा डालना, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं मिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर अमित शाह से जानना चाहूँगा कि इन रेसलर का कसूर क्या था, और जिस तरीके से उन्होंने मेडल हासिल करके आपके पास, जब आप उनसे बात कर रहे थे कि आप मेरी घर की बेटी हैं, मेरे पास आ सकते हैं, मेरे पास बैठ मिल सकते हैं, आपका मेरा घरेलू ताल्लुकात है, उसके बावजूद भी जिस दिन पार्लियामेंट का इनाग्रेशन हुआ, आपने जो है उन रेसलर्स को घसीटते हुए रोड के ऊपर से जिस जुल्म सितम का मुजाहरा किया, यह जो है हिंदुस्तानी जमहूरियत पर बदनुमा दाग है। अब भी वक्त है मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर अमित शाह और तमाम जो मुताल्लिक़ा अहदेदार हैं, आगे बढ़ते हुए ब्रिजभूषण के खिलाफ अगर एक्शन लेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक जमहूरी इक़दाम होगा, और आवाम में जो बेचैनी फैली है और जो खुसूसी तौर पर ख़वातीन में जो बेचैनी फैली है, उसको दूर किया जा सकता है। जबकि नरेंद्र मोदी हमेशा ख़वातीन की इज़्ज़त और नामुस की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, फिर आज ब्रिजभूषण के मामले में उसको बचाने की वजह समझ में नहीं आ रही है। अब ये नरेंद्र मोदी साम कौम के सामने जवाब दे हैं, और उनको जवाब देना भी बेहद ज़रूरी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 7 जून से इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्स तलबा और मुलाजिमत के खाम अफराद में इंग्लिश महारत पैदा करने के इक़दाम के तौर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से 7 जून से सर्टिफिकेट कोर्सेज मुनक़िद किए जाएंगे। ये कोर्स इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनल डेवलपमेंट में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें तलबा रोज़गार के मतलाशी घरेलू ख़वातीन शिरकत कर सकते हैं। ये कोर्स, जिसके अवकाश शाम 6 से 8 बजे होंगे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग पर मुनक़िद किया जाएगा। दिलचस्पी रखने वाले 6 जून तक वेबसाइट, आपके सामने जो है वेबसाइट नज़र आ रही है, वो तमाम तलबा और रोज़गार के मुतलाशी ख़वातीन से हम पुरज़ोर अपील करना चाहते हैं कि ये एक सुनहरी मौका है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने 7 जून से इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो शुरू किया है, ऐसे ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन और तलबा इस कोर्स में शिरकत करके, और औकात भी बड़े अच्छे रखे हैं, 6 बजे से 8 बजे तक होंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एजुकेशन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग का मुनक़िद किया जाएगा। 6 जून तक वेबसाइट आपके सामने जो है वेबसाइट नज़र आ रही है। आप वेबसाइट के ऊपर जाते हुए, और फ़ोन नंबरात भी हैं, फ़ोन नंबर पे आप जो है रब्ता कायम करते हुए इस लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर हासिल करेंगे तो मैं समझता हूँ कि रोज़गार के मौके भी आएंगे, और ख़वातीन में जो है जो घर में घरेलू बैठी हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हुए रोज़गार से मरबूत भी हो सकती है, और चंद जो अच्छे से अच्छा जो है कमाई भी कर सकती हैं।
उड़ीसा में ट्रेन हादसा, 50 अफराद हलाक, 350 जख्मी। अमेरिकी सदर बाइडेन फिर लड़खड़ा गए, घुटनों के ऊपर गिर गए। मेरी बेटी खुद स्कार्फ पहनती है, हिंदू माँ का जवाब। अब आप देखिए कि एक मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का नाम हिंदुस्तान में जो जमहूरियत है इसी का नाम है, और इसी वजह से जो है आज सारे दुनिया में हिंदुस्तान का नाम मशहूर है। अब आप देखिए स्कार्फ के बारे में जो हंगामा खड़ा किया गया था, जिस तरीके से जो है एक अजीब किस्म की फिजा पैदा की गई थी। एक हिंदू माँ का जवाब जो है एक काबिल तारीफ है, और उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग जो है स्कार्फ के बारे में, मुसलमानों को बदनाम करने के बारे में, नौजवानों को बदनाम करने के बारे में जो कोशिश की जा रही है, उनके मुंह पे एक तमाचा है। मैं समझता हूँ कि हिंदू माँ ने जो जवाब दिया है वह काबिल तारीफ है। हम चाहते हैं कि ऐसे तमाम जमहूरियत असराफ ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए आगे आएँ, और यकीनन अगर आगे आएंगे तो ऐसे जो है वाक़यात को रोकने का जो है एक अच्छा मौका हमारे पास हासिल होगा। मुसलमानों के साथ जो आज हो रहा है वो कभी दलितों के साथ हुआ। राहुल, जिस तरीके से राहुल गांधी आजकल भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से निकाली, नफरत के माहौल को ख़त्म करके मोहब्बत का जो माहौल उन्होंने पैदा किया है, इस नौजवान क़ायद को मरो कुरुक्षेत्र टीवी चैनल की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। खुद शमशाद खादरी भी एक समाजी जहदकार होने के नाते राहुल गांधी को मुबारकबाद पेश करता है कि इस नफरत के माहौल में जिस तरीके से उन्हें मोहब्बत को परवान चढ़ाने की कोशिश की है, यकीनन एक काबिल तारीफ़ कारनामा है। और राहुल गांधी के साथ मैं समझता हूं कि तमाम सेकुलर जमातों को जुड़ते हुए इस पैगाम को आम करना है कि जो नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है उसको मोहब्बत में तब्दील करते हुए जमहूरियत में एक अच्छा इक़दाम करने के लिए राहुल गांधी जैसे और बहुत से जमहूरियत पसंद लोग हैं, उनका साथ देते हुए मुल्क की जो फ़िज़ा को मकदर किया जा रहा है, मुल्क में अमन अमान को जो अंदेशा पैदा हो रहा है उसको दूर करने के लिए वाक़ई काबिल तारीफ़ है राहुल गांधी। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के साथ जो आ रहा है कभी दलितों के साथ हुआ, अब इसी तरीके से मुसलमानों के साथ जिस तरीके से उनको तालीमी तौर पे पीछे ढकेल दिया गया है, तिजारत में पीछे ढकेल दिया गया है, उनको इख्तिसादी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया गया है। अब वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है कि तमाम मुस्लिम लीडरान हो या तमाम मुस्लिम जमातें हों या मिली समाजी और सियासी जितने भी हैं, अब एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना ज़रूरी है और जमहूरियत पसंद हुकूमत का क़याम बेहद ज़रूरी है, ताकि मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है, जो दस्तूर के जो मराद मुसलमानों को दिए गए हैं उनका जो है किसी किस्म का उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब वक्त की अहम ज़रूरत है और आने वाले इलेक्शन को जहन में रखते हुए आप चाहे मरकज़ी पार्लियामेंट का इलेक्शन हो या असम्बली इलेक्शन हो, अब मुसलमानों को सोच समझ के आगे क़दम बढ़ाना है और इस बात का आपको जो है सबूत पेश करना है कि मुसलमानों में भी शऊर बेदार हो चुका है और मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हो रहा है, मुसलमानों को जिस तरीके से पसमानदगी की तरफ ढकेल दिया गया है, अब उसको बाहर निकालने के लिए ये तमाम जमहूरियत पसंद जमातों का और मुस्लिम कायदीन का ये जो है जिम्मेदारी बनती है कि अब तक जो हमारे पर जो हुआ मगर अब आने वाला कल हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक है। उस ख़तरनाक वक्त का मुकाबला करने के लिए तमाम कायदीन को, मुस्लिम कायदीन को, मिली समाजी कायदीन को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होते हुए अपने इख्तलाफात को दूर करते हुए आने वाले इलेक्शन में जमहूरी हुकूमत के क़याम के लिए आपको हमको मिलकर कोशिश करने की बेहद ज़रूरत है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर जमात है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और मंगल को यहाँ पहुंचे थे। इनका दौरा शुरू होते हिंदुस्तान की सियासी गलियारों में हलचल मच गई। इस्लाम तराशी का खेल शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में वाशिंगटन में राहुल ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकुलर करार दिया है। इस पर बीजेपी ने तंज किया। दरअसल जब प्रेस क्लब ऑफ अमेरिका में राहुल गांधी पूछा कि आपका केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद, तो उसने जवाब दिया, गांधी ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम मुख्य तौर पर सेकुलर जमात है, लीग में कुछ गैर सेकुलर नहीं है। तो सही है, हर एक को अपनी अपनी जो है बात करने का मौका भी है। अब आप जिसका साथ रह के जो है हुकूमत बनी है, जो एक साथ काम कर रहे हैं, अगर राहुल गांधी ने कहा है कि मुस्लिम लीग सेकुलर है तो सेकुलर, किसी को इसमें एहतजाज करने की जरूरत भी नहीं है। राजस्थान के बाद अब कर्नाटक में भी मुफ्त बिजली। वाकई कर्नाटक में जो वादे किए थे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर की सदारत में, वज़ीर आला सिद्धरामैया की सदारत में इनेखात अमल में आया और उन्होंने बिजली मुफ्त सराई करने का जो ऐलान किया, काबिल मुबारकबाद है।
हम चाहते हैं कि और जितने भी जो है वादे आपने किए हैं इलेक्शन के ज़माने में, खुसूसी तौर पर मुसलमानों की फलाह बहबूद को भी नज़र में रखते हुए आप यकीनन जो है अच्छे फैसले करेंगे। सिर्फ हिंदुस्तान में इस्लाम महफूज। भागवत RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि इस्लाम की इबादत सिर्फ हिंदुस्तान में महफूज तरीके से होती है। अब जो है अब हमको जो है शायद सरबराह मोहन भागवत का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसमें हमको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लाम हमेशा से हर जगह महफूज रहा है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों ता क़यामत जो इस्लाम जो है महफूज ही रहेगा। और इस्लाम की हिफाजत अल्लाह और अल्लाह ताला करने वाले हैं। हर तरीक़े से जो है इस्लाम एक अमन पसंद है और मज़हब है और रहती दुनिया तक अमन पसंद ही रहेगा और इस्लाम का बोलबाला सारी दुनिया में रहेगा। हमको मिस्टर मोहन भागवत की जो इस्लाम की हिफाजत हिंदुस्तान में महफूज तरीके पे कहने की ज़रूरत नहीं है। सारी दुनिया में इस्लाम महफूज है और सारी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला है और इस्लाम जो है फूल रहा है, फल रहा है और इस्लाम जो है अखवत और भाईचारे का जो है मुजाहरा करता है। ये बात मिस्टर मोहन भागवत को जान लेनी चाहिए। शाही शहजादी शहजाद अब्दुल्ला सानियार और रजवा की यादगार तकरीब। गुजरात में बीवी को बरौना गांव में घुमाने का शर्मनाक वाकया। हद की इज्जत मामले में सबसे बड़ी सजा मुझे ही मिली, राहुल गांधी। चीन ने हिंदुस्तान को 1500 मुरबा मीटर हासिल कर रखा है। वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में कांग्रेस हायत का खिताब। बृजभूषण से नरमी क्यों? बृजभूषण पर कार्रवाई न करने की मोदी वजह बताएं प्रियंका। रांची के सीएम हाउस में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी कायदीन संजय सिंह, राघव चड्ढा और आतिशी की झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन से खैर सगारी मुलाकात। मुस्लिम लीग को सेकुलर कहना कांग्रेस का नजरियाती दिवालापन। नंदीग्राम में अभिषेक बनर्जी के प्रोग्राम से ममता बनर्जी खुश। नई पार्लियामेंट के आर्ट गैलरी में नस्ल अखंड भारत की तख्ती पर तनाज़ा। हिंदुस्तान की नीयत ठीक नहीं। मुस्लिम खवातीन बच्चे पैदा करने वाली मशीन RSS। कर्नाटक के मुसलमानों में भ्रमी। अभी RSS का तो हमेशा यही रहा है कि बच्चे पैदा करो। आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते तो इसमें जो है मुसलमानों की क्या गलती है, दूसरी अक़वाम की क्या गलती है? मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं, करेंगे। जो है बच्चे पैदा करना क्या गुनाह है? अरे बच्चे पैदा करना है, कौम को बढ़ाना है, आबादी बढ़ाना है, कौम की तरक्की में काम करना है। आप अगर पैदा नहीं कर सकते तो उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो बच्चे पैदा करने के ऊपर जो तनाज़ा पैदा किया जा रहा है, अननेसरी ऐसे जो है बयानात दे के जो है एक अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जाती है, अमन को जो है ख़त्म करने की कोशिश करती है। हम चाहते हैं कि ऐसे बयानात होने से पहले ऐसे RSS के जो है कारकुनों को रोकना चाहिए ताकि मुल्क की अमन अमान की फिजा मकदर न होने पाए। मसनूई जहानत से जंगी जराइम के सबूत सोशल मीडिया से मिटाने का इंकशाफ। आज़मीन हज के लिए गुंजाइश और बजट के मुताबिक सहूलियत की फरहमी। शहबाज शरीफ की सदर अर्दगान की हलफ बर्दारी में शिरकत। एक माह के दौरान यमन में 7012 सुरंगें हटा दी गईं। इमरान खान की 19 जून तक जमानत पर रिहाई। मोहम्मद बिन सलमान की तैयब अर्दगान को मुबारकबाद। मैक्रोन तुर्किया के साथ ताल्लुकात को फरोग़ देने का ख्वाहां। ईरान को जौहरी बम बना से रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं नेतन्याहू। अमरीकी मुसलमान आफिया के लिए माली, कानूनी और अखलाकी मदद करार करें फौजिया सिद्दीकी। तेलंगाना 9 साल के अरसे में माशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम। महबूबनगर में यूम तासीस तकारीब सियासती वज़ीर सियाह डॉक्टर V श्रीनिवास गौड़ दीगर का मुखातिबत। केसीआर की मुदीराना क़यादत में तेलंगाना खुशहाली और तहरीक गवारे में तब्दील। संगारेड्डी में वज़ीर दाखिला महमूद अली के हाथों कौमी परचम कुशाई और खिताब।
के चंद्रशेखर के 14 साल जद्दोजहद के नतीजे में रियासत तेलंगाना का क़याम। निज़ामाबाद में यौम तासीस तकरीब से रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना भवन मेदक पर डी नरेंद्र ने परचम कुशाई अंजाम दी। तेलंगाना हुकूमत के कामों के बिना सतह पर 27 कामारेड्डी में स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी के हाथों परचम कुशाई। अवाम की फलाह व बहबूद और तेलंगाना की तरक्की के लिए मुतअद्दिद इस्क़दामात मुतारिफ। भुवनगिर में यौम तासीस तक़ारीब का इनेकाद। गवर्नमेंट व्हिप आले रुकन असम्बली सुनीता महेंद्र रेड्डी का खिताब। 4 करोड़ अवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए तेलंगाना का क़याम। नारायणपेट कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम यौम तासीस प्रोग्राम। कांग्रेस कायदीन का खिताब। तेलंगाना हुकूमत की मुनफरिद इस्क़दामात 11 रियासतों के लिए मिसाली। मेदक में यौम तासीस तक़ारीब का आगाज़। SP प्रिया दर्शनी और दीगर का खिताब। तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला और मंडलों में यौम तासीस तक़ारीब का जोश व खरोश से आगाज़। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की हालत इज़हार। बोर्ड का माहाना और ज़ैली कमेटी का इजलास नज़रअंदाज। प्रोसीडिंग की अदम इजराई। महकमे अखली बहबूद के इदारों के ज़िम्मेदारों की जानिब से हुए कि एलानत पर अमलावरी वक्त मुअय्यना पर न होना मामूल बन चुका है और तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड की हालत इज़हार बदतर अबतर होती जा रही है। 6 अप्रैल को माह रमज़ान मुबारक के दौरान मुनक़िदा वक्फ बोर्ड के इजलास में इस बात का फैसला किया गया था कि बोर्ड का माहाना कम अज़ कम एक इजलास मुनक़िद किया जाएगा और हर माह बोर्ड की 2 ज़ैली कमेटियों का इजलास मुनक़िद करते हुए ज़ेर इल्तिवा अमूर को हल करने के इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन इस ऐलान के बाद से इस मामले में कोई पेश रफ्त नहीं हुई है। ये बारहा रहना सियासत की जानिब से इस जानिब तवज्जो दिलाई जा सकती है, मगर वक्फ बोर्ड का जो हाल है ये जो है सबकी नज़रों में है। अब ये जो है वहाँ के अहदेदार ख़ुसूसी तौर पर मिस्टर AK खां, मिस्टर महमूद अली और मसीउल्लाह खान जो अब इस वक्त वह नौजवान चेयरमैन हैं, उनको इस तारीफ तवज्जो देने चाहिए और जो वक्फ बोर्ड के जो मामलात हैं उनको फौरी तौर पर हल करते हुए प्रोसीडिंग भी जारी करनी चाहिए और वक्फ बोर्ड की आमदनी क्या हो रही है उसका जो है उसका एक वाइट पेपर जारी किया जाना चाहिए और किस तरीके से उसमें मुसलमानों की खिदमत हो रही है, किस तरीके से मुसलमानों के जो है फलाह बहबूद के लिए जो है रकम खरीदी जा रही है, इसकी तारीफ भी तवज्जो देने ज़रूरी है। हम सियासत का भी जो है जो बयाना सियासत जो जारी करते हैं और जिस तरफ नज़र डालने की कोशिश करते हैं काबिल मुबारकबाद है। हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के जो है ज़िम्मेदारान फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए वक्फ बोर्ड में जो फैली जो है इजलास में जो नज़रअंदाज किया जाता है तमाम मामलात को, उसको हल करने के लिए फौरी इक़दाम करना बेहद ज़रूरी है। हैदराबाद की तरक्की रियासत की तरक्की नहीं होती। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना आवाम का ख्वाह शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। राजभवन में यौम तासीस तकरीब से खिताब। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील अवाम की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं। 12% मुस्लिम वादा फार्मर परचम कुशाई। महेश कुमार गौड़ का खिताब। यकीनन तेलंगाना की तरीक़े के जब सर्वे तेलंगाना की बात आपके हमारे चीफ मिनिस्टर ने कही थी, जिसमें जो है ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों से इस बात का वादा किया गया था कि आप मुझे वोट दे के जिताइए, 4 महीने में जो है तमिलनाडु के बेस पे आपको जो है रिजर्वेशन दे के बताऊँगा, मगर 12% का जो है रिजर्वेशन का मामला बिल्कुल ही रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। ना रोज़गार के मौके फराहम किए गए, ना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से जो बैंकेबल स्कीम उससे भी जो है लोन की जो है दरख्वास्त तो मंजूर की गई, मगर अब तक जो है उसका जो है लोन तकसीम नहीं किया गया। फिर किस तरीके से कहा जाता है कि रियासत तेलंगाना आवाम की
तब्दीली आएगी, सुनहरा तेलंगाना आएगा। जब तक तमाम आवाम की जो है तरक्की की तारीफ तवज्जो नहीं दी जाएगी, मैं समझता हूँ कि फिर ये बात कहना कि तेलंगाना में हर तबके के साथ इंसाफ किया जा रहा है। मैं खुसूसी तौर पर कहना चाहूँगा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से कि जो वादे आपने मुसलमानों के साथ किए थे उसको पूरा करने का वक्त आ गया है और आपको इस वक्त पूरा करना ही है। और अब मुसलमानों को भी अब ये सोचना ज़रूरी है कि कौन सी हुकूमत आके आपके जो है मुतालबात को हल कर सकती है, कौन सी हुकूमत वादों के मुताबिक आपको तमाम वादे पूरी कर सकती है। अब आपको सोचना है और एक प्लेटफॉर्म पे जमा होते हुए इस बात का आपको फैसला करना है कि अच्छी हुकूमत जो मुसलमानों को खुसूसी तौर पर उनके फलाह बहबूद के लिए काम करे, जिस तरीके से दूसरे तबक़ात के जहाँ सहूलत पहुँचा जा रही है उसी तरह मुसलमानों को भी सहूलत पहुँचाना ज़रूरी है। ना वक्फ बोर्ड में कमिश्नरेट का क़याम अमल में आया, ना 12% जो है रिजर्वेशन दिया गया, सिर्फ मुसलमानों को बहलाने के लिए मुँह में चॉकलेट दिया जाता है, रोते हुए बच्चे के मुँह में जिस तरह निपल दिया जाता है, एक जो है इफ्तार पार्टी कर दी जाती है। और वो भी इतनी अजीब किस्म की बात है, इफ्तार पार्टी का एहतमाम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो लोगों को जो लोन दिया गया था उससे दिया गया है। अब इससे बढ़ के बदकिस्मती मुसलमानों की और क्या होगी। और हमारे मुसलमान कायदीन किस ख्वाब गफलत में सो रहे हैं, क्यों हुकूमत से जो है बात कहना नहीं चाहते कि भाई आपको हमको इफ्तार पार्टी की जरूरत नहीं है। जो मुसलमानों में जो बेरोजगारी है, मुसलमानों में जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश की जाए। इफ्तार पार्टी की हमारे को कोई जरूरत नहीं थी, मगर उसके बावजूद हमारे कायदीन सिर्फ खुशामद पसंद में लगे हुए हैं। अब वक्त आ चुका है कि मुसलमान कायदीन से हम इस बात की जो है अपील करना चाहेंगे कि अब ये खुशामद पसंदी छोड़ते हुए हुकूमत तक जो है आपका एहतजाज जाना जरूरी है, हुकूमत तक आपकी जो है बात पहुंचना जरूरी है, वरना फिर सारी चीजें वादों पर रह जाएंगी, फिर और 5 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस कायदीन बगैर दिमाग प्रोफेसर हरीश राव इख्तियार हासिल करने का ख्वाब शर्मिंदा नहीं होगा, केसीआर हुकूमत से अवाम मुतमईन। खादर अली बेग फाउंडेशन का हयात बख्शी बेगम के सवान हयात पर थिएटर प्रोग्राम। यूमिता से तेलंगाना के मौके पर तेलंगाना भवन में खातून का इक़्तिदाम में खुदकशी, रुकसल असम्बली डी चेन्नई के दरमियान तनाज़ा, सियासी हलकों में नए बहस। मुल्क की 5 रियासतों बशमूल तेलंगाना में इंतखाबी अमल का आगाज़। नामपल्ली अदालत ने 10 जून को कौमी लोक अदालत कोहिनूर हैदराबाद की 50 मुंतज़ शख्सियात और खानदानों पर अंग्रेज़ी उर्दू तनसीफ। मुल्क की 5 रियासतों बशमूल तेलंगाना में इंतखाबी अमल का आगाज़। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन से अहकाम तबादलों पर अहम अदा, सियासी माहौल सरगर्म। चलिए अब इलेक्शन कमीशन ने जो है इलेक्शन कराने का जो इक़दाम शुरू किया है। अब तमाम सियासी पार्टियों और सेकुलर पार्टियों और तमाम मुस्लिम जो है कायदीन से अब ये जिम्मेदारी बनती है कि अब इलेक्शन की तैयारी करें और मुत्तहद रहते हुए एक अच्छी हुकूमत के क़याम की हमको कोशिश करनी बेहद ज़रूरी है, वरना फिर 5 साल तक हमको उसी परेशानी से का जो है मुकाबला करने की ना नौबत ना आने पाए। तेलंगाना फलाही रियासत के साथ मुल्क के लिए रोल मॉडल में तब्दील। अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम। अक़लियती लड़कियों की तालीम में तेलंगाना मुल्क भर में सरफ़हरिस्त। यूमी तक़रीर से चीफ मिनिस्टर का खिताब। इतनी फलाही स्कीमात मुताबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा है कि तश्कील रियासत के मुख्तलिफ अरसे में तेलंगाना रियासत ने मिसाली तरक्की करके मुल्क के रोल मॉडल में तब्दील हो गई। इतनी फलाही स्कीमात बरकाई गई और तरक्की इक़दाम किए गए। मरकज़ी हुकूमत और मुल्क की दीगर रियासतें इसकी तकलीफ करने के लिए मजबूर हो गई है। चीफ मिनिस्टर ने गन पार्क पर मुजाहिदीन को खिराज पेश करने के बाद सेक्रेटरीट में मुनक़िद तकरीर में परचम कुशाई करते हुकूमत के 31 रोज़ा मुस्लिम मुख्तलिफ प्रोग्राम का आगाज़ किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला खुशहाली के शिकार थे। जिस तरीके से अक़लियतों के फलाह बहबूद के बड़े पैमाने इक़दाम की बात तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने कही है, ये बात समझ से ज़रा बाहर है
कि कौन से स्कीमात पर हमला हो रही, कौन से जो है मुसलमानों को फ़ायदा हुआ, कौन सा अक़लियतों को फ़ायदा हुआ। ये चीफ मिनिस्टर साहब को इसका एक जायज़ा इजलास लेते हुए, अगर इस पर इजलास लेते हुए उस पर गौर व खोज किया जाएगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी स्कीमात आपने अनाउंस की, फलाई स्कीमात, कितना बजट उनके लिए दिया गया, कितना बजट सर्व हुआ और कितना जो है फ़ायदा अक़लियतों का। इसका जो है एक जायज़ा इजलास करना ज़रूरी है, वरना सिर्फ ये बयानात या तकारीर करने से कुछ मुसलमानों का फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो जो स्कीमात में आपने बात कही, अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए बड़े पैमाने इक़दाम की जो बात की है, कि कौन से इक़दाम किए गए, ये इसके ऊपर एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए और इसमें जो है किन किन स्कीमात पर सही तरीके से अमलवारी हुई है, कितना बजट उन पर खर्च हुआ है। अब आप देखिए, एक 5,000 लोन एप्लीकेशन सैंक्शन है, उसके लिए 37 करोड़ का बजट जारी किया गया है। फिर ये कौन सी जो है अक़लियतों के फलाह बहबूद की बात कर रहे हैं आप। आपको चाहिए कि फौरी तौर पर एक जायज़ा इजलास लेते हुए मुसलमानों के लिए जो भी स्कीमात का आपने अनाउंसमेंट किया है उसका जायज़ा लेते हुए इस बात का आपको सबूत देना है कि क्या वाक़ई मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए आपने कितनी स्कीमात का जो ऐलान किया, कितने स्कीमात पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कितना बजट जारी किया गया और कितना बजट से तमाम स्कीमात पर इस्तेफादा किया गया है। सिर्फ बयानात और अखबारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ होने वाला नहीं है। यकीनन हम तनखीद बराए तनखीद नहीं करते हैं, तनखीद बराए इस्लाह तामीर करते हैं, ताकि हमारे तजावीज़ पेश करते हैं। हुकूमत पर कोई तनखीद करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो स्कीमात अनाउंस की गई हैं उस पर मुकम्मल अमलवारी का जो है मुतालबा करते हैं। आइए नाज़रीन, अब तक आप सियासत की खबरों को समाअत फरमा रहे थे। अब राष्ट्रीय सहारा की कुछ अहम खबरों पर हम नज़रसानी करेंगे। अलहदा तेलंगाना की तश्कील आयन के दायरे में अमल में लाई गई। मीरा कुमारी, सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी तेलंगाना के हकालत पर फिक्रमंद। गांधी भवन में जश्न तेलंगाना। साबिक स्पीकर लोकसभा का खिताब। केसीआर हुकूमत उर्दू ज़बान की तरक्की के संदीजा। मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन, सदर दफ्तर तेलंगाना उर्दू अकाडमी में तश्कील। तेलंगाना 10वीं यूम तासीस तकारीब रस्म कुशाई। चेयरमैन अकाडमी। आला तालीम में मुस्लिम तलबा का तनासब बढ़ाने की ज़रूरत। उर्दू यूनिवर्सिटी लिटरेरी कलम है। आला तालीम में मुसलमान मौजू पर प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद का लेक्चर। उड़ीसा में भयान ट्रेन हादसा, 58 मुसाफिर हलाक। मुसलमानों के साथ जुल्म सितम के निज़ाम को तब्दील किया जाए। राहुल गांधी। मुस्लिम लीग को सेकुलर करना कांग्रेस के नजरियाती दिवालियापन का अलामत है। IPC की दफा 124A को बरकरार रखने की जरूरत। लॉ कमीशन से 100 माह वाला पुराने गद्दारी कानून के हवाले से हुकूमत को रिपोर्ट पेश। मरकज़ ने यूम तासीस तेलंगाना शान शौकत के साथ मनाया। तेलंगाना एक ही ख़ानदान के हाथ में खुश शनासी की ज़रूरत। किशन रेड्डी। कर्नाटक में 5 स्कीमात पर अमल करने कांग्रेस का ऐलान। हर घर को माहाना 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने गृह ज्योति योजना का 1 जुलाई से निफाज। वज़ीर आला सिद्धरामैया। बड़े काबिल मुबारकबाद है सिद्धरामैया वज़ीर आला कर्नाटक, जिन्होंने 5 स्कीमात पर अमल करने का कांग्रेस की जाने से ऐलान किया है। काबिल मुबारकबाद है। पार्लियामेंट को इंसानी रिश्तों के एहतराम का महवर बनाया जाए। अपोजिशन इत्तेहाद और लोकसभा इलेक्शन। बाब इल्म की दहली से कर दिया क्यों दूर हमें।
इंसान अशरफुल मखलूक़ात क्यों? मौलाना अब्दुल अली फारूकी। करम कर आसमां वाले कहाँ तक आजमाना है। तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान की फतह के माने। कोरोना देगी सतालत, पैदाइश के मौके पर लोगो जारी। पहलवानों का मामला, बीजेपी ने जमहूरियत को शर्मिंदा किया। अखिलेश यादव। झांसी में फार्म पॉन्ड स्कीम के लिए ऑनलाइन दरखास्तों का अमल शुरू। सऊदी अरब ने हज 2023 के लिए सबसे बड़े ऑपरेशनल प्लान का आगाज़ किया। मकसद ज़ुईफ़ुर रहमान की मुनासिबत अदा करने के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करना। सदर बराए उमूर हरमैन। गृहलक्ष्मी स्कीम का आइंदा माह से आगाज़। मकान की तामीर के लिए 3 लाख की इमदाद। IT सेक्टर बीनुल अक़वामी सरमायाकारी को राखा ने सरखेल। PSI पास एक्ट का निफाज से इनकलाबी तब्दीलियाँ। तेलंगाना की 10वीं यूम तासीस। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। तेलंगाना के अवाम को खड़गे, राहुल और प्रियंका की मुबारकबाद। तेलंगाना के अवाम मेरे साथ। डॉक्टर सौंदरा राजन। राजभवन में यूम तासीस तेलंगाना तरक्की का इनेकाद। 10 सालों तेलंगाना के 10 सालों में कोई तब्दीली नहीं। प्रवीण कुमार। हैदराबाद की कॉस्मोपॉलिटन शहर की हैसियत से शनाख्त। KCR। BRS को किसी भी मामूली नहीं समझती। BRS किसी को भी मामूली नहीं समझती। सदर मजलिस के बयान पर KTR का रद्द अमल। अब तक आप राष्ट्रीय सहारा की कुछ अहम खबरों को समाअत फरमा रहे थे। आइए एतमाद की कुछ अहम खबरों पर नज़रसानी करते हैं। अल्लाह हमारी रियासत की हिफाजत करे। यूम तासीस तेलंगाना के मौके पर सदर बैरिस्टर असदुद्दीन का प्याम। यूम तासीस के मौके पर एहता दारुस्सलाम में कौमी परचम कुशाई। तेलंगाना के हालात 9 साल में भी नहीं बदले। यूम तासीस तकरीर साबिर स्पीकर लोकसभा मीरा कुमार का बयान। तेलंगाना की तरक्की के वादे को 9 वर्ष में शर्मिंदा तामीर किया गया। KCR। यूम तासीस 10 साल तकारीब के 21वां जश्न का चीफ मिनिस्टर इफ्तिताह किया। नए सेक्रेटेरिएट में परचम कुशागी और आवाम से खिताब। मुस्तहिक़ अवाम को मकामियत की तामीर करने, प्लाट अलाट करने का ऐलान। अर्जियात रखने वालों को मकान बनाने 3 लाख रुपए की फराहमी। आखिरी दम तक तेलंगाना को मजीद बुलंदियों तक पहुँचाने का आज़म। रियासत के तमाम तबक़ात की मवासी तरक्की हुकूमत का नज़्बुल ऐन। फ़ौज ने सरहदों के साथ कल्चर और मईशत भी तहफ़्फ़ुज़ किया। मुसलमानी और दलितों से मुताल्लिक़ राहुल का बयान कड़वा सच। हिंदुस्तान का खर्च किस तरह 155 लाख करोड़ तक पहुंच गया। चीफ मिनिस्टर राजस्थान का मरकजी हुकूमत से सवाल। खातून रेसलर से जिनसी हरासानी का मामला। दुनिया भर में हिंदुस्तान की शबी मुतासिर। अखिलेश यादव। आज़मीन हज की खदमात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज़मीन का खैबा और आब जमजम से इस्तकबाल। 50,000 फ़लस्तीनी मस्जिद अक़सा में नमाज जुमा अदा की। आलमी बिरादरी को ख़तल की ईरानी मिशन को रोकना होगा। खलाई मखलूक की मौजूदगी के हुनूर शवाहिद नहीं। तलसा क़त्ल-ए-आम की याद में तकरीब अमरीकी सदर की शिरकत। प्लास्टिक अशिया का दोबारा इस्तेमाल जिगर, थायराइड, बांझपन और कैंसर का सबब। आला तालीम में मुस्लिम तमादला का दबाव बढ़ाने की ज़रूरत। उर्दू यूनिवर्सिटी में लिटरेरी कलम में प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद का लेक्चर। तरक्की और बहबूद में तेलंगाना मुल्क के लिए मिसाली रियासत। बैनुल अक़वामी सतह पर भी पजीराई। सिलसिला में तकरीर तारक रामाराव का तकरीर। तेलंगाना के अवाम मेरे साथ हैं। गवर्नर।
बीजेपी ने दिखावा का काम भी शुरू कर दिया। किशन रेड्डी के मुलाजमतों में बवाइस का चालक जगदीश रेड्डी। अल्लाह हमारी रियासत की हिफाजत करे। तरक्की और बहबूद में तेलंगाना मुल्क के लिए मिसाली रियासत। आइए नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शमशाद खादरी आपका मेज़बान मरो कुरुक्षेत्र टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता है, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। और ख़ुसूसी तौर पर आपसे हमारी गुजारिश ये है कि आपने अपने तजावीज़ और अपने कमेंट्स हमारे चैनल को ज़रूर तक पहुंचाएंगे, तो हम यकीनन अच्छे प्रोग्राम आपके खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी हम चाहते हैं कि हमको जो है रिपोर्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स और दूसरे स्टाफ की हमको ज़रूरत है। स्क्रॉल पे हमारा फ़ोन नंबर है, आप उस पर रब्त पैदा करके हमारे मरकुर टीवी चैनल से आप जुड़ सकते हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए आपके इंसान शमशाद खादरी को। कल फिर नई खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़, जय हिंद।